अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ जी आप हाज़िर हैं। तकरीबन 1:30 का टाइम है जी, रात का। तो हमारे साथ तो इन्होंने सीपीओ ऑफिस के रीडर फ़िदा हुसैन, तोकीर और एसडीपीओ ऑफिस के साहब हैं जी साजिद साहब और ताहिर साहब। हमें ये बताया जाए कि हमारी चीफ मिनिस्टर को हमने कंप्लेन की थी, उसका मसला इन्होंने रिजॉल्व क्या किया। हमने कहा कि हमारी जो तुम लोगों ने पोर्न वीडियोस की, इन्होंने एक की है गलत वीडियो बकवास, वो इन्होंने वायरल करने की धमकियां लगाई। उसके साथ और जो है कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया मेरे ऊपर, सवीयर कत्ल का इल्ज़ाम मेरी वाइफ की छोटी बहन का, जिसके बच्चे को इन्होंने 8.5 माह का बच्चा था उसका, और उसको इन्होंने गोलियां कौन सी खिलाई जाए वल्लाह आलम, उसका बच्चे का इंतकाल हो गया। फिर उसको डीएचयू हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती इन्होंने उसको डिस्चार्ज करवाया, छुट्टी ली और वापस नहीं लेकर गए। उसकी रिपोर्टें छुपाई गई, हर काम किया गया उल्टा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सना के कत्ल का जो सारा मामला जो मेरे ऊपर डाला गया, मेरी वाइफ पे डाला गया, उसमें जो पेज के ऊपर फर्स्ट टाइम पे आते हैं वो हैं एहसान साहब, सबा मैडम, इरफाना कोसर, तौसीफ अहमद, बैंक मैनेजर एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान इलाहाबाद वेस्टरिज ब्रांच। इन लोगों ने, तमाम के तमाम लोगों ने जो ज़माने की बकवास, जो ज़माने का झूठ, आज 7 माह हो चुके हैं। एक तो बैंक मैनेजर साहब ने मेरे फेक साइन करवाए 2019 में, और अकाउंट मैंने जो खुलवाया उसमें 50 रुपये के स्टाम्प पे मुझसे 2.5 से 3 करोड़ की जायदाद का बंटवारा हो रहा है, जिसमें आगा बाबर जो कि लाइटमैन की है, मेरा भाई है, लेकिन भाई उसको कहने के काबिल नहीं है। अगर किसी यहूदी से उसको तशबीह दे तो वो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहूदी ऐसी साजिशें करते हैं। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आपसे हम हाथ जोड़कर पाँव भी पकड़ते हैं, हम अपने हाथ भी जोड़ते हैं आपके आगे। एक आप ये हमारी ये वीडियो सुन लीजिए। हमने ओपन सबूत खुलेआम, मेरी जगह थियाई गई, मेरी 61 लाख मेरा खा गया सरकारी बदा, तौसीफ अहमद, उसका ऑफिस वाले, जिसमें नोमान, सलाउद्दीन, आशिर और सब, मेरे पास सबके सबूत है, 1-1 रुपये का सबूत दिया। लेकिन ये जो सीपीओ ऑफिस के रीडर्स हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये ओके की रिपोर्टें दे रहे हैं। हमारा अभी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सीपीओ ऑफिस में मैडम जुनैरा साहिबा के पास वो सुन रही थी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान हम कुछ 4 से 5 दफ़ा उनसे मिलने के लिए गए कि जी हमारी एप्लीकेशन पास है, लेकिन उनके रीडर्स ने हमें मिलने नहीं दिया। कभी कहा जी वो उधर गई हैं, कभी कहा जी वो उधर गई हैं। तो लिहाजा हम, क्या ये इनके हमारे साथ हिस्से डले हुए हैं रीडरों के? उधर तोकीर नामी कोई रीडर है, और इसके अलावा इन्होंने एक कंप्लेन की 27/2/2024 की, ओके की रिपोर्ट दी इन्होंने।
आगे कि प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व किया आपने, बता दीजिए हमें। हमसे क्या दुश्मनी है? क्या हमने तौकीर, फ़िदा हुसैन, ताहिर, साजिद के साथ कोई किस चीज़ की दुश्मनी है हमारी उनके साथ? लिहाजा मेहरबानी कीजिए, हमारे हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अल्लाह 7 माह हो चुके हैं, गुज़िश्ता 5 साल से पूरा प्री प्लान हर चीज़ की गई। उसका ये उसका तौर तरीका है भाई। बैंक मैनेजर वो मिला हुआ, सीपी ऑफिस में चंद रीडर, गंदी मछलियाँ जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। ऑफिसर सब अच्छे हैं, बात सुनते हैं, लेकिन ये लोग गलत गाइड करते हैं। इन्होंने पैसे खा खा के पीछे नहीं देखा इन्होंने हमारी मुखालिफ पार्टी से। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमारा कोई 10 अरब का या 20 करोड़ का, 20 खरब का केस तो है नहीं है। हमें इतना ज़हनी अजियत, इतनी ज़हनी टेंशन रब ताला भी देख रहा है। ये इधर सफ़ेद बाल करके और 2 आंसू बहा के कोई सच्चा नहीं बन जाता। हमेशा सच जो है वो अपने अमाल से और अपने सबूत पेश किए जाते हैं। तौसीफ़ अहमद पंजाब कैटल मार्केट का मुलाजिम, इसने मुझसे जानवरों की मंडी के ठेकों की मद में पैसे लिए, और जो ड्रामेबाज नौसरबाज लोग इधर के इकट्ठे करके सिविल जज से, सिविल अंजम साहब से उसकी बेल रिजेक्ट हुई, वो भागे। ये लोग हाई कोर्ट में भागे, हाई कोर्ट से सरेंडर किया उन्होंने जाके, 2 बेल्स इनकी रिजेक्ट हुई। जैसे पूरा निज़ाम तो उसको बचाने के लिए लगा हुआ है, और साथ में हमारे रिलेटिव मिलकर। लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा, आपसे गुजारिश है, हमने कोई 20 तो कंप्लेनें हमने उधर डाली हैं। हर जगह पे हम पेश होते हैं, हर जगह पे पेश होते हैं, सबूत के साथ पेश होते हैं। तो इन रीडर्स को इस तरह कीजिए कि इन रीडर्स को ऑफिसर्स की सीट पे बिठा दीजिए, और जो ऑफिसर्स हैं उनको बाहर बिठा दीजिए। इतनी इनको शर्म नहीं है। अब हत्ता के इन मैडम जितने भी ऑफिसर्स हैं, आज तक एसएचओ से लेकर डीएसपी को ले लीजिए, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, एसएसपी ऑपरेशन है, सीपीओ साहब, उनसे तो हम मिले नहीं हैं। लेकिन बाकी जो इन लोगों से हम मिले हैं, एहसान साहब जो कंप्लेंट सेंटर में होते हैं, खुली कचहरी की जो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, चंद मछलियाँ, 2-4 मछलियाँ, सिर्फ क्या कि अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, झूठ को सच करने के लिए, यानी कि 200 बंदा झूठ बोल रहा है, एक बंदा सच बोल रहा है, तो किसकी बात मानी जाएगी? हमारे पास तो अल्लाह की सिफारिश है, अल्लाह का शुक्र है, मुकाबला तो फुल कर रहे हैं, नहीं पीछे हटेंगे। और पकड़ तो आप लोगों की भी आ जाएगी, और आई हुई है। इन लोगों ने सारा मुझसे सूद खाया, टका टका के खाया, गिन गिन के खाया, हर चीज़ का सबूत दिया।
एक एक चीज़ का दिया, लूटा। आगा बाबर ने, सबा, एहसान, इरफाना कोसर, एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान, वेस्टेज ब्रांड 3, इमरान साहब मैनेजर साहब, जो तो मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, करिश्मा है। 2015 से मेरे साइन इसने चेंज किए, हर चीज़ चेंज की, शर्म ना आई इसको। इसलिए बाकायदा जो तौकीर साहब है, रीडर साहब है, कोई नादरा वाला बन के कॉल कर रहा है, कोई क्या बन के कॉल कर रहा है। कभी मेरी वाइफ को थ्रेटनेस दी जाती है, उसके साथ बदअखलाकी गंदी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। सबूत के साथ हमने एक एक चीज़ दी, एक एक चीज़ दी। मरियम नवाज साहिबा, ज़रा आप देख लीजिए। शायद ये जितने भी रीडर्स हैं ना, मेरी एप्लीकेशन 489F के लिए अली गुल के पास सिविल लाइन में जमा हो चुकी थी, लेकिन उसको तौसीफ़ अहमद ने पैसा लगाया, उधर से भगाया। हमें कोई नाजिया नामी लड़की कॉल करती है, वो हमें हरास करना शुरू कर देते हैं, गलत तरीक़ों से, गलत बातों से ब्लैकमेलिंग करते हैं, हर उल्टे तरीके से वल्गर ज़बान इस्तेमाल की जाती है। क्या इसका यही तरीका है? हर बंदा जो भी है वो आ जाता है, इधर आके चढ़ाई शुरू कर देता है। आज गुज़िश्ता 8 माह हो चुके हैं, मेरे जूते घास गए। और वाकई में, असल में, हकीकत में आप उनके सीसीटीवी कैमरा से चेक कर लीजिए, मेरे जूते आज से 8 माह पहले कैसे थे और 8 माह बाद क्या है। कभी हमें एसपी पुठवार के नाम की, तो हमें तो कोई साल हो गए ये धमकियाँ लग रही हैं, एसपी पुठवार, एसपी पुठवार, एसपी पुठवार इधर है जी तो वो उधर है। कभी साजिद कह रहा है, कभी तौकीर बोल रहा है। तौकीर ने तो मेरी 2 एप्लीकेशंस को उसने टेम्पर किया है, और किस तरह टेम्परिंग की है उसमें, ये हम जाके सुबह बताएंगे। इतनी ह्यूज 2 नंबरी सीपीओ के नाक के नीचे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के नीचे, क्या कोई इन लोगों को उनकी इज्जत का ख्याल है? हमारा तो एक ही मुतालबा है, इन लोगों को आप अंदर बिठा दीजिए, ये ज़्यादा काबिल हैं। आप लोग तो ऐसे ही हैं, ये ऑफिसर जो इतने पढ़ पढ़ के, इतनी रात दिन एक कर के, तो इसे 2 टके के ये जो रीडर्स हजलात हैं, इनको शर्म नहीं आती कि इनकी ईगो या इनका ज़मीर क्या इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि हम किस चीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। क्या हम इससे, क्या अगले बंदे की क्या वो सच हो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो लिहाजा इंशाल्लाह किसी को नहीं छोड़ेंगे। हस्बी अल्लाह नेमल वकील, मेरा गुरूर मेरा रब है, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ अल्लाह जी हैं। इंशाल्लाह सब अडयाले जाएंगे, ईद इंशाल्लाह अडयाले ही करेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।